नमस्ते अमित शाह जी। ये वीडियो विशेषकर आपके लिए है। पालघर की घटना में दो साधु संत हमारे और एक उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। पहले बताया गया कि ये मॉब लिंचिंग का केस है, विशेष समुदाय के इलाके में है, ये विशेष समुदाय के लोगों ने मारा है। बाद में घटना के बारे में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। जो हत्यारे हैं, जिनकी अरेस्टिंग महाराष्ट्र की सरकार ने की है, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये बातें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं श्री अमित शाह जी कि आप तो एसी में क्वारंटीन में अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन कोरोना वायरस से खतरनाक जहर फेक न्यूज का जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, क्योंकि इंचार्ज तो आप ही हैं पूरे देश में फेक न्यूज के बारे में, तो आप ही क्लेम करते हैं कि मैंने ये वीडियो चलवा दिया मुलायम सिंह जी के बारे में और हमारे नेता अखिलेश यादव जी को लेकर। अब वही फेक न्यूज का आपका कार्यकर्ता कोरोना वायरस से खतरनाक बन चुका है। क्योंकि मीडिया का तो रोल है ही है, वो तो आपके प्रवक्ता है। वो ये बताते हैं कि साधु संत भगवा के भेष में मुसलमान लोग हैं। ये मुसलमान लोग बच्चों की किडनी निकालते हैं, ये बच्चों को बेचते हैं, या वो मवेशियों को ले जाते हैं, गाय ले जाते हैं और उसका वध करते हैं। इस तरह से मॉब लिंचिंग का माहौल हमने देखा है। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग हुई 2 दिन पहले महाराष्ट्र में, उसका परिवेश क्या है? आपकी आईटी सेल के जरिए बार बार ये बताया जाता था कि ये मुस्लिम जो है भगवा धड़ के पूरे देश में घूमते हैं। अब भैया हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जहां के महंत हैं, आज जिस नाथ संप्रदाय को उन्होंने कब्रिस्तान में धंसाकर आज वो सीएम बने हैं, उस नाथ संप्रदाय के ज्यादातर जो उसके फकीर थे, जो सारंगी लेके पूर्वांचल के गांव गांव में पढ़ा करते थे, पाठ पढ़ा करते थे, उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। अब आप बताइए उनका क्या दोष है? क्योंकि हमारे देश में तो भक्ति मूवमेंट और ये जो सूफी मूवमेंट है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई अलग तो है नहीं मामला। तो पालघर के लोगों ने, जो आपका भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के लोग थे, आपके कार्यकर्ता थे, उन्हें यह लगा कि ये जो मीडिया ने और आपका आईटी सेल ने जो बताया कि ये जो साधु संत हैं, ये हो सकता है कि मुसलमान हो सकता है। तो आपके सौजन्य से हमारे देश के 2 महान साधु संतों की हत्या निर्मम हुई। आई एम सॉरी श्री अमित शाह जी, जो वायरस आपने छोड़ा था विशेष समुदाय की तबाही के लिए, वो विकराल रूप धारण कर चुका है। अब वो आपके दरवाजे पहुंच रहा है। जैसे आप गुंडे पैदा करो, आप माफिया पैदा करो, आप आतंकवादी पैदा करो। जैसे अमेरिका ने अलकायदा बनाया, अमेरिका ने तालिबान बनाया, बाद में वो लौट के अमेरिका के लिए ही आफत बना। श्री अमित शाह जी, आप तो अपने बेटे को, लल्ला जी को खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हो, अरबपति बना दिए हो आज की डेट में, और इस देश के गरीब किसान मजदूरों के लड़कों के मोबाइल में जो वायरस आपने डाला है, आज वो हमारी आपके ही लोगों की हत्या कर रहा है। मैं देश के लोगों से, युवाओं से विशेषकर कहना चाहता हूं कि आप समझ जाइए, श्री अमित शाह जी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के फर्जी व्हाट्सएप पर भरोसा मत करिए। हम सबको एक ही साथ रहना है, हम सबको एक ही साथ पलना बढ़ना है। अगर कहीं ऐसा कोई वाकया आता है, बच्चा चोरी होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये क्राइम का मामला है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। आप ऐसे किसी की भी हत्या, इससे पहले स्वामी अग्निवेश जी को हत्या करने का कोशिश किया गया था, तब तो देश में बवाल नहीं हुआ। लेकिन इस बार मीडिया जो इस वक्त पूरी तरीके से बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता पेड़ बन चुका है, वो इस देश के अंदर भयंकर तबाही, आतंक फैला रहा है। मैं चाहूंगा कि देश के निवासी इससे सावधान रहें, और खासकर अमित शाह जी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप सब बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए, तर्क करिए, सवाल करिए, जवाब करिए, और आज सरकार से पूछिए, क्योंकि WHO ने बोल दिया है कि लॉकडाउन से कोई काम नहीं चलेगा। तो अब हमें यह बताना पड़ेगा कि आपने बम, बंदूक, हथियार, टैंक, तोप, जहाज तो आपने दुनिया भर के खरीद लिए। अमेरिका के नंबर 1 खरीदार भारत है आज।
लेकिन भारत में डॉक्टरों के लिए पीपी किट नहीं। आज कोरोना हम इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से जिले में हमारे पास किट नहीं है, जांच का लैब नहीं है, उसके लिए बजट नहीं है, अस्पताल है डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है दवाई नहीं है। ये हाल है हमारे ग्रामीण भारत का। भारत के निवासियों, मेरे दोस्तों, धर्म और जाति से ऊपर उठकर इन सरकारों से पूछो कि हमारे देश की एक 90% गरीब जनता की आबादी के लिए स्वास्थ्य, डॉक्टर, कितने अस्पताल खोले गए? हर जिले में एक एम्स क्यों नहीं बन सकता? हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन सकता? क्या भारत के पास पैसे की कमी है? अगर आपको अंबानी को, अदानी को, जो सरकार के दामाद हैं, उनको अगर पैसा देना होगा तो आपके पास बजट है 35,000 करोड़, 50,000 करोड़, आप उनको टैक्स में छूट दोगे। लेकिन भारत के निवासियों के लिए आपके पास आज कोई प्रोग्राम नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार, आप दोनों फेल हो चुके हो। आपने भारत की जनता को चीट किया है। भारत के लोगों को बताइए कि आपका हेल्थ का बजट पूरी जीडीपी का इतना कम क्यों है? आपने भारत के लोगों के बारे में, ग्रामीण भारत के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज पूरे देश में भूख का हाहाकार है। कहीं बैठ के कोई जो है, अमित शाह जी तो तगड़ा टाइप का घी वाला पूरी सब्जी खा रहे होंगे घर में बैठ के, और यहां पे सूखी रोटी नहीं है। ये तो कहिए भारत के लोगों के बारे में जो इतने संवेदनशील हैं कि अपना पैसा काट के वो राशन इकट्ठा करके, वो हिंदू नहीं देख रहे, वो मुसलमान नहीं देख रहे, वो सिख नहीं देख रहे, वो जैन नहीं देख रहे, बुद्ध नहीं देख रहे, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भारत के सामुदायिक जीवन का एक अनोखा मिसाल है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन में हो गया है, आप थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और आसपास कहीं आपको कुछ दिखे कि कोई फेक न्यूज है, आप इमीडिएट उसको रिपोर्ट कराइए। आप पुलिस को एफआईआर कराइए। जो लोग भी समाज में वैमनस, द्वेष फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकारें अपना जुर्म छिपाने के लिए इस देश में गरीब का माहौल बना देंगे। मुझे आप सबसे यही कहना था।